सिंह राशि का हम मासिक फलादेश आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और सिंह राशि वाले जातक ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो यहाँ वर्णन है, सिंह राशि वाले जातक पराक्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अर्थात अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अत्यधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। जीवन में कुछ कर दिखाने का इनका मन होता है और हमेशा कार्यरत रहते हैं कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है। हम लेकर आए हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से 17 नवंबर 2022 तक का सिंह राशि का फल। सिंह राशि वाले जातक बेहद पराक्रमी होते हैं। सूर्य ग्रह इस राशि के स्वामी हैं और सबसे अधिक इस पृथ्वी पर ऊर्जा देने वाले ग्रह भी सूर्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह का प्रभाव अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता तो ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक भी लिखा है कि इस पृथ्वी पर जीने मात्र की कल्पना करना भी संभव नहीं था। जिस जातक का मासिक फल हम कथन करने जा रहे हैं वह सिंह राशि वाले जातक है और सूर्य ग्रह का गोचर वर्तमान की स्थिति में कन्या राशि में है। 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक और 18 अक्टूबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक तुला राशि में रहेंगे। कन्या राशि में और तुला राशि में दोनों ही राशियों में सूर्य ग्रह का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तुला राशि में तो सूर्य ग्रह अपनी नीचस्थ अवस्था में चले जाते हैं और साथ में ही केतु ग्रह के साथ में इनका संबंध भी हो जाएगा। सूर्य ग्रह वर्तमान की स्थिति में बुध और शुक्र के साथ में विराजमान है। बुध अपनी कन्या राशि में उच्च अवस्था में है परंतु साथ में ही नीचस्थ अवस्था में शुक्र ग्रह भी विराजमान है। सूर्य ग्रह इन तीनों ग्रहों का गोचर सिंह राशि के अनुसार द्वितीय धन भाव में है अर्थात दूसरे भाव में। दूसरा भाव किन चीज़ों से संबंध रखता है यह भी जानना बेहद जरूरी है और इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पर होगी। इन ग्रहों की जहाँ दृष्टि होगी, जब कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो वह ग्रह जहाँ विराजमान होता है उस भाव का फल, जहाँ दृष्टि रखता है उस भाव का फल और जिस राशि का स्वामी है उस भाव का फल हमें कम ही प्राप्त होता है। अर्थात इन तीनों ग्रहों का द्वितीय धन भाव में गोचर रहेगा। द्वितीय भाव धन संपदा के रूप में विशेष देखा जाता है। धन, वैभव, वाहन, भोजन, दाहिना नेत्र, कुटुंब, इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। अष्टम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। अष्टम भाव को रंध्र अर्थात खाई कहा गया है। अष्टम भाव विशेषतः हमारे जीवन की अनिश्चितताओं के रूप में देखा जाता है। हमारे जीवन में क्या बुरा होगा, क्या अनिष्ट होगा और क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यह अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि होगी। अष्टम भाव से संबंधित जो फल प्राप्त होते हैं उन फलों में भी कहीं ना कहीं इन ग्रहों का बदलाव होगा। अर्थात आर्थिक समस्याएं वर्तमान में आपको जीवन में बन सकती है, पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है, अर्थात अत्यधिक क्रोध की स्थिति निर्मित हो सकती है, नेत्रों में विकार हो सकते हैं, वाहन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कुटुंब में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। यह सब पहलुओं पर आपको ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब यही होता है कि हमें पहले से जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस जानकारी के माध्यम से हम हमारे आचरण में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में बदलाव लाकर उन समस्याओं से बच सकते हैं। इन तीनों ग्रहों का द्वितीय धन भाव में गोचर है। धन संपत्ति अर्थात धन संबंधी समस्याएं भी दिक्कत दे सकती है आपको, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। सूर्य ग्रह का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रह के दान में लाल वस्तुओं का दान विशेष रूप से बताया गया है। लाल वस्त्र, लाल फल, लाल अनाज,
नारियल, यह सब, यह तांबे का सिक्का, तांबे का कलश, यह सब दान करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होकर हमें शुभ फल प्राप्त कराते हैं। परंतु उनकी स्थिति अभी अधिक शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में शुभता की तरफ अधिक दृष्टिकोण नहीं रहेगा। उनका उपाय करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सिंह राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस राशि वाले जातकों को ज़्यादा समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी रहता है वह नीच अवस्था में भी चला जाता है, तब भी उस राशि पर अधिक उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों में कमी ला सकते हैं, पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, अर्थात दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं। बुध ग्रह वाणी से कहीं ना कहीं नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में है। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव में होगी। अष्टम भाव से संबंधित रिश्वत संबंधित कार्य से बचना है। गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इन सब से सावधान रहना हमारे लिए बेहद जरूरी होगा। सिंह राशि का अक्टूबर और नवंबर, इन दोनों माह में विशेष फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह की अशुभ स्थिति तुला राशि में बनेगी 17 अक्टूबर के बाद। तुला राशि में जब सूर्य ग्रह गोचर करेंगे तब नीचस्थ अवस्था में चले जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार तृतीय भाव में होंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, मान सम्मान का भाव है। सूर्य ग्रह का भी मान सम्मान से सीधा संबंध देखा जाता है, अर्थात मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है, पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है, अर्थात आपके वैभव, यश, मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। सावधान रहे, ग्रहों का उपाय करें। वर्तमान की स्थिति में राहु का गोचर आपकी राशि के अनुसार नवम भाव में है। भाग्य में कमी देखने को आपको निश्चित रूप से मिल रही होगी। राहु ग्रह का उपाय करें। और केतु ग्रह पराक्रम में कमी कर रहे हैं, केतु ग्रह के लिए भी उपाय करें। ये दोनों ही ग्रह अनिष्टताओं के कारक माने जाते हैं। दुख से इनका विशेष नाता होता है। हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है तो इन ग्रहों का सीधा संबंध होता है। सीधा तात्पर्य सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करें। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए भगवान गणेश जी की सेवा करें। शुक्र ग्रह के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी उम्र अधिक हो। और राहु केतु के लिए हनुमान जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ज्योतिष शास्त्र का मतलब यही होता है कि हम ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करके उनका उपाय करके जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।